श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगणित यमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चाप अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति बदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु का माधिकल दल गंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु का माधिकल दल गंजनम। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। अब प्रभु बक्सर वन से आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी कहे वत्सराम चलिए एक अद्भुत कौतुक देखा जाए। गंगा मैया के उस पार मिथिला नरेश जनक जी का राज्य है और वह अपनी जो है कन्या का स्वयंवर किए हैं। चल करके उस धनुष यज्ञ को देखा जाए ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। दूर दूर के देश विदेश के राजागण आएंगे, वहाँ जो है राजकुमार आएंगे। धनुष यज्ञ तो है ही, उसी बहाने वहाँ एक महोत्सव भी है, उत्सव भी है। तो प्रभु सोचे कि अब जंगल में रहते रहते इतना दिन हो गया, अब चलिए राजमहल भी घूमे टहलें। वहाँ से आगे बढ़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। जब पिताजी सौंपे तो वहाँ भी पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। वहाँ भी जब वहाँ अयोध्या से चले तो वहाँ से भी प्रसन्नता के साथ चले। और यहाँ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। अब यहाँ से भी चल रहे हैं तो प्रसन्न होकर के चल रहे हैं। जैसे बक्सर वन से आगे बढ़े करीब 20-25 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे तो मार्ग में ही एक अहिरौली नामक ग्राम है। तो आज उसको अहिरौली नामक ग्राम कहते हैं। उस समय ग्राम नहीं, वह भी बक्सर वन का ही एक हिस्सा था, एक अंग था, एक क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। मार्ग के बगल में एक सूना साना स्थान जो है देखने में लगता था कि कभी यह किसी ऋषि मुनि का, किसी तपस्वी का आश्रम हुआ करता रहा होगा, लेकिन आज जो है बिल्कुल शून्यसान है। अरे आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम देखे लेकिन एकदम सूना साना। वहाँ न तो कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई जीव है, न जंतु है। प्रभु पूछते हैं, हे गुरुदेव यह कैसा स्थान है? देखने में सुहावन तो नहीं लेकिन पावन लग रहा है। देखिए, पावन और सुहावन दो शब्द है। किसी जगह को, स्थान को पावन करने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर भजन करेंगे भगवान का, जप तप करेंगे, वही स्थान पावन हो जाएगा। यहाँ प्रभु की कथा हो रही है तो यह स्थान पावन है, सुहावन हो या न हो। तो किसी स्थान को पावन बनाने के लिए प्रभु के भजन की आवश्यकता है और सुहावन बनाने के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया कुर्सी मेज, बढ़िया घर जो है, फूल पत्ती गमली गमला जो है, बढ़िया शोभा, तब सुहावन होगा। रंग बिरंगा टाइल्स जो है, संगमरमर, तो तब उससे सुहावन होता है। तो प्रभु कहते हैं, गुरुदेव यह स्थान यद्यपि कि सुहावन नहीं है लेकिन पावन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी कोई
यह स्थान किसी ऋषि मुनि की तपह स्थली रही है। तो विश्वामित्र जी सारी कथा संक्षेप में ही जो है प्रभु को बता दिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। विश्वामित्र जी कहे, ये बताइए वत्सराम, जो लोग इस रास्ते से जाते हैं उधर उसके बारे में, इस स्थान के बारे में पूछने की बात ही छोड़ दीजिए, उधर देखते भी नहीं हैं, आप क्यों उधर देखें? प्रभु कहे, गुरुदेव यही तो हमारी मजबूरी है कि जिधर कोई नहीं देखता है, जिसको कोई नहीं देखता है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसे तो हम अवश्य पूछेंगे, अवश्य देखते हैं। हम अपने इसी प्रतिज्ञा से, इसी बिरदावली से परेशान हैं, इसका परित्याग नहीं कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी सारी कथा बताए, अंत में कहे, गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे वत्सराम, यह जो शिला देख रहे हैं पत्थर की शिला, यह गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, जो गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं और आपके चरणों की धूल चाहती हैं। इनके उद्धार के लिए आपके चरणों के धूल की आवश्यकता है, चरण रज दीजिए और इनका उद्धार कीजिए। जैसे गुरुदेव कहे, प्रभु इस सोच विचार में नहीं पड़े कि इनके कर्म इतने पूर्ण हो गए हैं, उद्धार का समय आया कि नहीं। इधर गुरुदेव कहे, उधर प्रभु अपना पैर लगा दिए। तो यह कथा हमें यह सीख देती है कि माता पिता गुरु या जो भी अपने से श्रेष्ठ जन हो, जब वह किसी कार्य को करने के लिए कहें तो हमें किंतु लेकिन परंतु वहाँ जो है छोड़ देना चाहिए। वह कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वही आवश्यक है, उस कार्य को कर लेना चाहिए। इसीलिए वनगमन के समय प्रभु भी माता कैकेयी से कहे, अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितु मात बचन अनुरागी, कि जो माता पिता के वचन में जो जिनका अनुराग होता है वह पुत्र बड़भागी होता है। तो बड़भागी बनने का मुझको अवसर मिला तो हम काहे को छोड़ें। तो तुरंत प्रभु जो है अपना पैर जो है उस शिला पे रख दिए। अब जैसे प्रभु के चरण का रज पड़ा शिला पे, तैसे पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे प्रभु का पैर पड़ा जो है तो पावन पैर पड़ा, पवित्र पैर के पवित्र रज पड़े तो शोक न सावन, सारा शोक जो है उस पत्थर रूपी अहिल्या नारी का था वह नष्ट हो गया, और प्रगट भई तपपुंज सही, जैसे दिव्य नव्य तपपुंज की स्त्री वहाँ प्रकट हो गई हो। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। प्रभु को देख रही हैं कि जो प्रभु लोक कल्याण के लिए हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हैं और प्रभु के मुखार बिंद को निहार रही हैं। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अत्यधिक प्रेम के कारण बिल्कुल बुद्धि अधीर हो गई है, शरीर बिल्कुल जो है पुलकित हो गया है, और शरीर पुलकित होने के कारण, बुद्धि धीर होने के कारण जो है, विह्वल होने के कारण मुख नहीं आवई वचन कही, मुख से कोई वाणी निकली नहीं रहा है। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अपने आप को बड़भागी मान करके माता अहिल्या प्रभु के पैरों में पड़ गई जो है, और उनके दोनों नेत्रों से भर भर आंसू गिर रहा है।
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। जब थोड़ा सा धैर्य हुआ तब प्रभु को पहचानी। ओहो, जब श्राप मिला था तो ऋषि कहे थे कि जब त्रेता युग में श्री राम के चरण का रज लगेगा पड़ेगा तब उद्धार होगा। तो यही प्रभु हैं, यही साक्षात नारायण हैं। धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। राघव सरकार की कृपा से जो है भक्ति प्रदान हो गई। फिर अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। एकदम बहुत ही निर्मल वाणी से, प्रेम भरी वाणी से राघव सरकार की स्तुति कर रही हैं और कहती हैं, अरे मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। एक तो मैं स्त्री वैसे अपावन अपवित्र, ऊपर से पति का श्राप, और प्रभु संसार को पावन करने वाले हैं। इनसे बड़ा पावन करता कोई है नहीं है। जो रावण के शत्रु हैं, अर्थात जो दुष्ट रावण रूपी दुष्ट हैं, उनके लिए प्रभु साक्षात शत्रु हैं, काल हैं, और जन सुखदाई, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। हे कमल नयन, हे संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब प्रभु कहते हैं, हे माता, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये बताइए गुरुदेव आपको श्राप क्यों दिए थे? तो माता कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना, यति भल कीना, परम अनुग्रह मय माना। देखऊँ भरी लोचन भव भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। मैं अरे बिनती प्रभु मोरी, मय मति भोरी, नाथन मागऊँ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। कहती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जो आप कह रहे हैं कि हमारे पति हमको श्राप दिए थे, यह पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। तो कहीं प्रभु कहे, तो माता पूर्ण सत्य क्या है? तो कहीं मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा। अरे श्राप दिए वह उस समय श्राप था, लेकिन वही श्राप आज आशीर्वाद हो गया, वरदान सिद्ध हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु कहे, कैसे माता श्राप वरदान में कैसे बदल गया? तो माता अहिल्या कहीं कि श्राप न दिए होते तो आपके जो है द्वारा मेरा उद्धार नहीं होता, और उद्धार नहीं होता तो आपका दर्शन नहीं होता। जो है यही हमारे लिए वरदान है। क्यों? देखऊँ भरी लोचन भव भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। जो शंकर जी ही, तो शंकर जी भी जो है आपके इसी बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं और उसी में अपना सारा लाभ समझते हैं। अपने हृदय में आपके बाल स्वरूप को धारण करते हैं, आपके नाम का ही जो है स्मरण करते हैं। तो शंकर जी को लाभ है तो मुझे लाभ नहीं है, तो यह मेरे लिए श्राप नहीं वरदान हो गया। प्रभु कहे, तब माता जब ऐसा बात है तो कुछ यदि वरदान हमसे भी मांगना हो मांग लो। तो मैया कहीं, प्रभु बिनती प्रभु मोरी, मय मति भोरी, और नाथन मांग्यूं बरयाना। हे प्रभु, मेरी यही विनती है कि मैं भोरी मत की हूँ, थोड़ा सा कम बुद्धि वाली हूँ, हल्की बुद्धि वाली हूँ, कोई दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। तो कहें जो चाहिए वही मांग लीजिए। तो माता कहती हैं, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। आपके चरण कमल रूपी जो रज है, जो पराग है, जो आपके चरण कमल में के जो रज रूपी जो पराग है, मकरंद है,
उसमें जो है हमारे मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल रूपी पराग में सदैव भ्रमण करते रहे, उसी रस का पान करते अर्थात आपके नाम का गुणगान करता रहे। प्रभु कहे एवं अस्तु। माता कहीं और आगे सुनिए, अरे जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोई बरु पावा, गयपति लोक आनंद भरी। माता कहीं प्रभु मेरा भाग्य तो देखिए, आप कहते हैं श्राप मिला था, मैं कह रही हूँ वरदान मिला था। मेरा भाग्य देखिए कैसा कैसे भाग्योदय होता है हुआ हमारा। जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। आपके जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं, तो आपके चरण कमलों से गंगा जी निकली हैं, तो आपके चरण से निकलने के कारण जो है गंगा जी को शिव जी अपने सिर पे स्थान देते हैं। आपके चरण को नहीं, आपके चरण से निकली हुई गंगा को अपने सिर पे स्थान देते हैं। और यहाँ हमारे सिर पे आपका साक्षात जो है चरण ही पड़ा। तो बताइए प्रभु भोले बाबा बड़भागी हैं कि मैं बड़भागी हूँ? कहे माता आप। फिर कहें सोई पद पंकज जेहि पूजत मज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। और आपके उसी चरणों की पूजा स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, अज माने अजन्मा ब्रह्मा जी करते हैं, और वही चरण आप मेरे सिर पर रख दिए। इस प्रकार से अपने भाग्योदय की बड़ाई करके यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। प्रभु के चरणों में बार बार लिपट करके प्रणाम करके, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जो एकदम मन को उनके अच्छा लगा तो प्रभु की भक्ति वाला वरदान मांगी, और आनंद सहित जो है अपने पति गौतम के लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसे दयाल दीन बंधु करुणामय प्रभु को छोड़ करके जो कपट जंजाल में पड़ते हैं, भूत पिशाच की पूजा करते हैं, वह जो है महामूर्ख हैं, बुद्धहीन हैं। ऐसे प्रभु का जो है तिरस्कार करके अब वहाँ से प्रभु आगे बढ़े। एक काम कर दिए, अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहाँ जग पावनी गंगा। अब देखिए समझने की बात है, जब अयोध्या से चले तो पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। वहाँ से प्रभु प्रसन्नता के साथ चले। फिर जब यहाँ से चलना हुआ, धनुष यज्ञ सुधि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। जब बक्सर वन से आगे बढ़े तो प्रसन्नता पूर्वक हंसी खुशी से चले, लेकिन अब जब हिरौली से आगे बढ़े हैं तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, विश्वामित्र हैं और ऋषि मुनि हैं, चले तो, लेकिन अब जो हर्ष और प्रसन्नता वाली बात गायब है। अब वहाँ से चले हर्ष, यहाँ से चले हर्ष, लेकिन अब जब हिरौली से आगे बढ़े तो हर्ष गायब हो गया। अब वो हर्ष गायब कहाँ कैसे हुआ? प्रसन्नता गायब क्यों हुई? प्रसन्नता इसलिए गायब हुई कि प्रभु ओम नमः कृष्ण, ओम नमः ब्रह्मण देवाय, गो ब्रह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। तो प्रभु जो है ब्राह्मणों के देवता हैं, ब्राह्मण देव हैं, गो और ब्राह्मण दोनों का हित करने वाले हैं, इनका सम्मान करने वाले हैं, इनका पूजा करने वाले हैं। चाहे
ठाकुर बाबा के रूप में प्रभु श्री राम रहे हों, चाहे ठाकुर बाबा के रूप में कन्हैया रहे हों, सर्वशक्तिमान होते हुए भी कभी किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं किए। ब्राह्मण के चरण रज को हमेशा अपने मस्तक पे स्थान दिए, सिर पे स्थान दिए। लेकिन अब प्रभु को यही खेद है, यही दुख है कि माता अहिल्या एक तो तपस्विनी, दूसरे ब्राह्मणी, उनके चरण रज तो मुझको लेना चाहिए था, लेकिन उल्टे उनके सिर पे मैं अपना पैर रख दिया। इस आत्मग्लानि के कारण जो है, इस आत्मग्लानि के कारण प्रभु की प्रसन्नता गायब हो गई। अंतर ही अंदर जो है घुट रहे हैं। तब इसलिए है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा जी आ गई, क्योंकि हरियौली से गंगा जी का तट जो है बहुत कम दूर था। अब वहाँ जब गए तो दूर से ही विश्वामित्र जी गंगा जी के बारे में, उनकी उत्पत्ति से लेकर के उनके सारे गुण बता डाले। अभी माता अहिल्या कही है कि आपके पैरों से जो है, चरणों से तेरी निकली है गंगा, कि आप ही के प्रभु चरण से गंगा जी निकली हैं। तो जब प्रभु के चरण से निकली तो गंगा के बारे में प्रभु नहीं जानते हैं, लेकिन फिर सब जानते हुए हम लिफाफा में चिट्ठी लिख करके डाले तो हम नहीं जानते हैं क्या लिखे हैं, आपकी बाँचने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी गंगा जी के बारे में बता रहे हैं, प्रभु ध्यान से सुन रहे हैं। यह कथाया हमें बताती है कि जब कोई अपने से श्रेष्ठ बुजुर्ग हमें कुछ बतावे तो जानकारी रहे भी जो है तो शांत हो करके मन लगा करके सुनना चाहिए। इन्हीं को जरा सा शुरू की तब तक हम उसके आगे आगे दौड़ने लगे। यह जो है ओछापन होता है। अब वहाँ गंगा जी में प्रभु ऋषि मुनियों के साथ स्नान किए, दान वहाँ जो अंगा मंगा थे उनको दिए, पंडा को दिए, ब्राह्मणों को दिए जो है। और जब गंगा जी में स्नान कर लिए तो जो अपराध बोध था कि माता अहिल्या के सिर पे पैर रख दिए उनके ऊपर, वह अपराध बोध वह जो है प्रायश्चित पूरा हो गया। अब फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, हरस चल यमुनी वृंद सहाया और बेग विदे है नगर नियर आया। फिर हरसिया गया, गंगा जी में स्नान किए, जो अपराध था वह स्नान करके धुल गया। इसीलिए कहा गया है, दरस परस मज्जन यरूपाना हर ही पाप कह वेद पुराना। गंगा जी जहाँ हैं वहाँ स्नान न भी कर पाइए, 1200 किलोमीटर दूर गंगा जी से आप हों और वहीं से गंगा जी की, जिधर गंगा जी हैं उधर मुख करके एक बार गंगा जी का जयकारा लगा लीजिए तो वह पुण्य आपको मिलेगा, वह फल आपको मिल जाएगा कि जो फल गंगा जी में स्नान करने से मिलता है। ऐसा गंगा जी का प्रभाव है। तो उस गंगा जी में प्रभु स्नान किए तो अपराध बोध समाप्त हो गया। अब आ गए प्रभु जनकपुरी में। जनकपुरी की सुंदरता को देखे तो देखने ही लायक जो है। एक अच्छी अमराई देख करके विश्वामित्र कहे जो है कि वत्स यहीं जो है विश्राम किया जाए। प्रभु भी कहे हाँ यहाँ विश्राम करने लायक है। अरे देखी अनूप एक अमराई और सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहू मोरु मनुमाना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। एक सुंदर अमराई देख करके, आम का बगीचा देख करके विश्वामित्र जी कहे वत्सराम मेरी इच्छा यही है कि यहीं जो है हम लोग जो है विश्राम करें जो है। प्रभु भी कहे जो है अरे भले ही नाथ कही कृपा निकेता और उतर यतः मुनि वृंद समेता। प्रभु भी कहे हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा स्थान है। तो सारे ऋषि मुनि के साथ वहाँ डेरा डाल दिए जो है। अब जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, महाज्ञानी महाविज्ञानी। तो वह अपने सचिव मंत्री और राज्य के जो ब्राह्मण थे, विप्र थे, सबको लेकर के आए विश्वामित्र से मिलने के लिए। और उसी समय प्रभु दोनों भाई बगीचा में टहलने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए गए थे। अब विश्वामित्र को प्रणाम किए
विश्वामित्र हाल चाल पूछे, सब हाल चाल बताए और कहे, अरे विप्रबिंद सब सादर वंदे, और जान भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। हाल चाल पूछ करके विश्वामित्र अपने बगल में राजा जनक जी को आसन कह के यहीं बैठिए, आप भी बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। क्योंकि भले राज जनक जी का था लेकिन डेरा विश्वामित्र जी का था, तो डेरा में जनक जी गए तो वहाँ बैठने के लिए विश्वामित्र जी को कहना तो कहे जो है। इतने में प्रभु राम और लक्ष्मण आ गए, फुलवारी देखने के लिए उस बगीचे में गए हुए थे। अब राम लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके हर कोई जो है बिना कुछ कहे, जैसे प्रभु आए विश्वामित्र जी को ले करके जनक जी और जो भी वहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए बिना किसी प्रयास किए, बिना किसी, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्लास में जब क्लास टीचर आते हैं तो कहना नहीं पड़ता खड़े हो जाओ, न चाहते हुए भी आदत बन गई। ऐसे प्रभु का ऐसा स्वभाव था, ऐसा व्यक्तित्व था, जब प्रभु आए तो सबके सब खड़ा हो गए। जैसे रावण के दरबार में जब अंगद जी गए थे तो किसी से कहे थोड़ी नहीं खड़ा हो जाओ, लेकिन सब अंगद जी के व्यक्तित्व को देखकर खड़ा हो गए, जबकि रावण उसी पर जल भुन गया। लेकिन यहाँ प्रभु आए सब खड़ा हो गए, सबके सब मगन हैं। हर कोई प्रभु को देख करके अपने आप को धन्य मान रहा है। अरे मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। सबकी गति तो है यह जो है, लेकिन सुंदर प्रभु की मूर्ति को देख करके, स्वरूप को देख करके जनक जी जिनको विदेह कहा जाता हकीकत में विदेह हो गए, बिना देह के हो गए जो है। प्रेम मगन मुनि जान नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। विश्वामित्र को प्रेम में मग्न जान करके और और जनक जी खुद प्रेम में मग्न हैं, गद गद कंठ से बोले, कहे, अरे कहु नाथ सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, और उभय भेष धरि किय सोई आवा। कहे कि हे गुरुदेव यह बताइए, यह जो दोनों सुंदर बालक हैं ऋषि मुनि के कुल के तिलक हैं या नृप कुल पालक, राजाओं का पालन पोषण करने वाले हैं। नृप कुल तिलक से मतलब कि जो है, मुनि कुल तिलक से मतलब भी साक्षात भगवान, और नृप कुल पालक से मतलब कि नाथों के नाथ हो, अनाथों के नाथ हैं। तो उन नाथों के नाथ तो नहीं हैं, या ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जो वेद पुराणों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा गया है, कहीं वही दोनों जो है निगम और नेति जो है उभय वेश, दोनों का शरीर धारण करके यहीं तो आ नहीं गए। और इनको देख करके मेरा सहज स्वाभाविक वैराग्य मन जो है थकित हो रहा है, इनके तरफ आकर्षित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ छिपाइएगा मत गुरुदेव, सत्य सत्य बताइएगा। तब फिर कहते हैं, अरे इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे गुरुदेव, इनको देख करके प्रेम की अधिकता के कारण जो ब्रह्म सुख में हमारा मन लगा है, ब्रह्मलीन हुआ है, वह मन अनावश्यक ब्रह्मलीन ब्रह्म सुख को परित्याग करके इनमें लग रहा है। तब विश्वामित्र जी कहे, हे राजन, आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, आपका वचन झूठा हो ही नहीं सकता है। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनिवानी। विश्वामित्र जी कहे कि जहाँ तक सृष्टि है, मनुष्य नहीं प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक जीव जंतु हैं, सब के लिए यह प्रिय है और सब इनके लिए प्रिय है। जैसे इतना कहे विश्वामित्र जी, तैसे विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके प्रभु मुस्करा दिए कि लग रहा है कि गुरुदेव जो है अब अभी सारा रहस्य खोल देंगे कि साक्षात नारायण हैं। लेकिन तब तक विश्वामित्र भी पहुँचे हुए थे, बात को टाल दिए। अरे रघुकुल मनि 10 रथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। आधी बात कह दिए
लेकिन फिर बाद में समझ गए विश्वामित्र जी कहे कि यह महाराज दशरथ अयोध्या नरेश चक्रवर्ती जो हैं उनके पुत्र हैं और मेरे हित के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए महाराज इनको यहाँ भेजे हैं। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राख्यौ सब साखी जगु जीते असुर संग्राम। बड़े वाले का नाम राम है, छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है। यह दोनों भाई रूप, शील और बल के धाम हैं, यानी उसकी सीमा से पार हैं। सुंदरता में सीमा से पार हैं, बल में सीमा से पार हैं, शील संकोच भी इनका जो है सीमा से किसी सीमा में बंधने वाला नहीं है। मख राख्यौ सब साखी जगु, हमारे यज्ञ की रक्षा किए इसका साक्षी संपूर्ण संसार है। और जीते असुर संग्राम, राक्षसों को युद्ध में पराजित किए। इस प्रकार से परिचय देते हैं विश्वामित्र जी जनक जी को। और फिर जनक जी से कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी समय जिम्मेदारी है, आप जाइए अपने कार्य को संपन्न कीजिए, अपना काम देखिए। तो विश्वामित्र जी वहाँ से जो है जनक जी विश्वामित्र जी को वहाँ से लिवा करके अपने साथ जाते हैं। सुंदर जो है, अरे सुंदर सदनु सुखद सब काला, और तहाँ बासुलय दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सब काई, और गयौ राउ गृह विदा कराई। साथ में लेकर के जाते हैं। सबसे सुंदर स्थान जहाँ हर प्रकार की सुविधा हो, वह स्थान जो है रहने के लिए सारे ऋषि मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम के लिए दिए। जो है नाना प्रकार से पूजा किए, सेवा किए जनक जी। उसके बाद विदा होकर के गए, क्योंकि घर पे यज्ञ है, जो है घर पे बिटिया का विवाह का जो है स्वयंवर है। अब इधर प्रभु जो है ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरिजाम। भोजन इत्यादि करके विश्राम करने के लिए बैठे ऋषि मुनि के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ। और दिन जो है एक पहर मात्र रह गया। जो है लक्ष्मण भैया के मन में विचार आया कि जनकपुर घूम ले, टहल लें, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक तो प्रभु का डर और विश्वामित्र जी का संकोच। प्रभु इस बात को समझ गए, विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी सहज सहर्ष कहते हैं कि जाकर के दोनों भाई नगर को देख आओ, टहल आओ, घूम आओ, और अपने सुंदर स्वरूप को दिखा करके सबके नेत्रों को, सबके मन को आनंदित कर आओ। तो आज की कथा को यहीं विराम दिया जाए, फिर धनुष यज्ञ की कथा जो है कल होगी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।